यह नमस्कार, न्यूज लीटर के साथ मैं हूं राकेश रंजन। हम आपको रखते हैं बाखबर उन सवालों से जिनसे बेखबरी अच्छी नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कोई 68 की उम्र में टाइगर को चश्मे से देखने में आसानी क्या हुई? दिल्ली की आमद रफ्त शुरू हो गई और चश्मा ठीक कराने के क्रम में दिल्ली की आवाजाही ने ऐसा मंत्र दे दिया जिस मंत्र को सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। और जब चश्मा बदला तो कुछ ऐसा दिखा कि जीवन भर जिस सिद्धांत के लिए, जिस उद्देश्यों के लिए, जिस पार्टी का दामन थामे रखा, उसका चेहरा धुंधला दिखने लगा, उस पार्टी का भविष्य धुंधला दिखने लगा और उस पार्टी में खुद का भी भविष्य धुंधला दिखने लगा। चश्मे की रोशनी में सुनहरे भविष्य की उम्मीद में, चाह में वे भाजपा में दाखिल हो गए। जाहिर है यह टाइगर झारखंड के आंदोलन के लिए जाने जाने वाली पार्टी झामुमो का हिस्सा नहीं रहा और भाजपा का चेहरा बन गया। जितनी टाइगर को भाजपा से उम्मीदें थी उससे कम उम्मीदें भाजपा को भी टाइगर से नहीं थी, लेकिन अंजाम सामने है। टाइगर का वजूद किसी न किसी रूप में अभी बचा है, लेकिन उसकी मुरादें पूरी नहीं हो पाई। अब कम से कम 5 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बेटा भी दुखी बैठा है। कहा तो यह जा रहा है कि टाइगर को बेटे ने ही उकसाया, भाजपा में सुनहरा भविष्य दिखाया। भाजपा की हालत भी बड़ी खराब चल रही है। तो टाइगर अब करे तो क्या करे? बातें बहुतेरे सामने आई। बात यह है कि टाइगर को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पछतावा हो रहा है और वे घर वापसी कर प्रायश्चित करना चाहते हैं। वे साफ दिल के हैं। अपने भतीजे को, अपने बड़े भाई को साफ साफ कह देंगे कि जो कुछ कहा सुना बहकावे में सुना। चश्मे की ज्योति ही कुछ ऐसी थी कि कुछ समझ में ही नहीं आया कहाँ चले, क्या कर दिया। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। बातें चल ही रही थी कि टाइगर ने फिर एक बार कहा कि नहीं, अब पीछे लौटने का सवाल कहाँ है, आखिर मैं टाइगर हूं। टाइगर खुद शिकार करता है, दूसरे का निवाला नहीं बांटता। ठीक है, अभी सत्ता की मलाई न सही, इंतजार कर लेंगे। भूखे पेट ही सही, आधे ही सही, खाएंगे तब खाएंगे, लेकिन भर पेट खाएंगे। तो टाइगर ने कह दिया कि अब वे क्या करने वाले हैं। टाइगर ने कहा कि वे अब बैठेंगे नहीं, वे चलेंगे। जंगल वही होगा झारखंड का, सियासी जंगल। पुराना वाला जंगल न सही, नया जंगल, वो भाजपा वाला जंगल। वे उलगुलान करेंगे, आदिवासियों के बीच जाएंगे, आदिवासियत को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। अब
ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि लग रहा है आपका चश्मा अभी भी सही से ठीक नहीं हो पाया है। कहने वाले कहेंगे टाइगर ने कह दिया, तो कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि का चाचा अभी भी आंख नहीं खुला, अब तो अब भी समझिएगा, तो कब समझिएगा? ये बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं हैं तो आपके क्या होंगे? लौट आइए अपने आदिवासियों के बीच अगर सही में आदिवासियत बचाना चाहते हैं। टाइगर ने जब उलगुलान की बातें कही तो कहने वालों ने यह भी कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी सह वर्तमान विधायक सर, आप कौन सी उलगुलान की बात कह रहे हैं? इससे पहले भी आप झारखंड में ही थे, अभी भी हैं। बाहरी कौन कौन घुस गया और कौन घुस रहा है, क्या इस बात से अनजान हैं आप? तब से अब तक आपने एक आवाज तक क्यों नहीं उठाई? सवाल और भी हैं, कुछ चुभते सवाल भी हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी जो टाइगर को सुकून देने वाली है, तो इस पर आएंगे। इससे पहले थोड़ा टाइगर के बारे में, उनके सफ़रनामे के बारे में बता दें। बताने से पहले मैं नहीं समझता कि यह बताना ज़रूरी है कि मैं किस टाइगर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड में कई कई टाइगर हैं। अभी एक नए टाइगर का भी उभार हुआ है, अकेले ही सही विधायक बन गए हैं। दर्जनों सीटों पर जो नए वाले टाइगर हैं, उनकी पार्टी ने खासतौर से भाजपा का खेल खराब किया है और कहा जा रहा है कि भाजपा नए टाइगर की वजह से ही सत्ता से बहुत दूर चली गई। तो मैं जिस टाइगर की बात कर रहा हूं वो टाइगर हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं, तो कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे। कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगजोरा गांव के मूल निवासी हैं, वहीं पैतृक गांव है। 1991 में पहली बार विधायक बने थे, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहाँ तक निष्ठा की बात है, दलीय निष्ठा की बात है, तो निष्ठा अटूट रही तब तक जब तक उनके चश्मे का नंबर नहीं बदला था और चश्मा ठीक कराने के लिए दिल्ली की आवाजाही शुरू नहीं हुई थी। वह आवाजाही तब शुरू हुई जब चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय कर लिया और परिस्थितिजन्य व्यवस्थाओं में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से 1991 में पहली बार चंपई सोरेन निर्दलीय विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने की भी कहानी अजीबोगरीब है, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से झामुमो से उनकी निष्ठा थी, झामुमो के किस नेता के वे काफ़ी करीब थे, उनके प्रति, उनके आदर्शों के प्रति पूरी तरह जुड़ाव रखते थे और समर्पित थे। तो 1991 में उपचुनाव में जीते थे, फिर 1995 में चुनाव जीते, 2000 में चुनाव जीते, 2005 में चुनाव जीते, 2009 में चुनाव जीते। 2009 में चुनाव जीते तो मंत्री बने। उस समय यह भी चर्चा हुई थी कि वे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बातें आई गई हो गई, कुर्सी कैसे करीब आई और कैसे दूर चली गई उसकी भी एक अलग कहानी है। तो जब वो तीसरी बार विधायक चुने गए तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और विज्ञान प्रौद्योगिकी
श्रम और आवास मंत्री का जिम्मा मिला। उसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। 2014 में फिर विधायक बने, 19 में भी विधायक बने। तो जब विधायक बने तो संयोग से 2019 में जो 5वीं झारखंड विधानसभा में विधायक बने तो फिर एक बार कैबिनेट मंत्री बने। परिवहन विभाग मिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला, जल संसाधन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय भी मिला। और यह संजोग रहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाने को मजबूर हुए और 2 फरवरी 2024 को इसी वर्ष वे झारखंड के में मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। अब तक की यात्रा सफल मानी जाएगी, बेहद सफल यात्रा। झामुमो में सम्मान सारी बातें थी, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक रहा था। इस बीच हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई, वे जेल से बाहर आ गए और फिर जो कुछ हुआ सामने है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो वे 4 जुलाई तक मंत्री रहे, 2 फरवरी से 4 जुलाई तक। उसके बाद जो कुछ हुआ सब कुछ सामने है। वे भाजपा में चले गए, चुनाव लड़े सरायकेला से ही, जो परंपरागत सीट है। सरायकेला में उम्मीदवार भी वही पुराने थे। जब वे झामुमो में होते थे तो जो उम्मीदवार भाजपा से उनके सामने खड़े होते थे गणेश महाली, तो गणेश महाली झामुमो से थे और इस बार भी भारी अंतर से जीत गए। लेकिन बुरा यह हुआ कि बेटे को जो टिकट दिलाने में सफल हुए थे घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को, तो बाबूलाल सोरेन चुनाव हार गए। कहा तो यह जाता है कि पुत्र बाबूलाल सोरेन की बड़ी चाहत थी विधायक बनने की, लेकिन झामुमो में बात बन नहीं रही थी, तो इस वजह से वे अलग हो गए भाजपा से। खैर, बात आई गई हो गई। तो मैं बता रहा था कि झामुमो में उनकी वफादारी किस तरीके से थी, खासतौर से जो झामुमो के अगुआ शिबू सोरेन के प्रति। बात 1991 की है। सरायकेला के विधायक थे कृष्णा मार्डी, कद्दावर नेता। वे लोकसभा चुनाव जीत गए थे और फिर उपचुनाव हुआ था, तो सीट खाली हुई। तो चंपई सोरेन भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन बात बन नहीं पाई। हुआ यूं कि चूँकि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी थे चंपई सोरेन, तो चंपई सोरेन ने उन्हें पार्टी का सिंबल दे दिया। लेकिन उधर कृष्णा मार्डी अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में सफल रहे, जो दूसरे पदाधिकारी थे उनके हस्ताक्षर से, जो महासचिव होते थे शैलेंद्र महतो। तो शैलेंद्र महतो के हस्ताक्षर से मोती मार्डी, जो कृष्णा मार्डी की पत्नी थी, उनको टिकट मिला। तो दो दावेदारी हो गई एक पार्टी से, तो चुनाव आयोग ने दोनों को पार्टी का उम्मीदवार मानने से मना कर दिया और निर्दलीय लड़े और जीत जो है चंपई सोरेन की हो गई। उसके बाद चंपई सोरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़ी मजबूत साथी की तरह कदम से कदम मिलाकर शिबू सोरेन के साथ चलते रहे। जहाँ तक पार्टी की बात है, तो फिर बाद में लोकसभा चुनाव भी हार गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाशिए पर चले गए। तो 1991 से जो विधायक बनने का सफ़र शुरू हुआ चंपई सोरेन का, वह आज भी 7वीं बार भी विधायक चुने गए हैं। बीच में 2020 में एक बार हार हुई थी, जब भाजपा के अनंतराम टुडू ने उन्हें पराजित कर दिया था। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो स्थिति बनी, तो
इंडिया गठबंधन झामुमो की अगुवाई वाली प्रचंड बहुमत में है, 2/3 से ज़्यादा सीटें मिली है। भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ 24 सीटों पर है, तो अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कोई आस नहीं है। जो भाजपा की रीति नीति रही है, तो कोई भी उपाय फिल वक्त नहीं दिख रहा है, कम से कम पूरे साल तक। भाजपा उधेड़ बुन में लगी है, बातें बहुत तेरे हो रही है कि टाइगर को लेकर आए तो क्या हुआ। टाइगर से बहुत उम्मीदें थी कि संथाल में कुछ कमाल होगा, कुल्हान में कमाल होगा, क्योंकि संथाल आदिवासी ही हैं चंपई सोरेन। तो फिर से घर वापसी की जब चर्चा तेज हुई तो टाइगर ने बहुत मजबूती से कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान भी सुन लीजिए। जोहार साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है क्योंकि इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पाकुर, साहेबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम लोग वहाँ पुत्रों की जमीनों और वहाँ रहने वाले बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा न कर सके तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। चुनावी गहमा गहमी के बाद वीर सिधो कानू, चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संथाल परगना की वीर भूमि पर अपने अभियान का अगला चरण शुरू करेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर हमारा समाज रहना चाहिए, हमारी आदिवासियत बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। इस वीर भूमि से फिर एक बार उलगुलान होगा। जय आदिवासी, जय झारखंड। तो आदिवासियत की बात है, बचाने की बात है। ये जो घुसपैठियों के खिलाफ जो उलगुलान की बातें हैं, तो वह सामाजिक आंदोलन बताया जा रहा है। लेकिन जो यह कदम है टाइगर का, उसमें आप देखेंगे कि टाइगर का राजनीतिक जो कार्यक्षेत्र रहा है कोल्हान रहा है। तो अब कोल्हान से निकलकर वे संथाल को अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, वहां समय देंगे, वहां सामाजिक की शुरुआत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तमाम बातें होंगी। तो मैंने जो कह रहा था कि चश्मे ने गलत देखना सीखा और फिर दिल्ली की आवाजाही हुई, और फिर जब चश्मे की रोशनी बढ़ी और फिर जो उन्होंने देखा, तो जो स्थिति बनी, और वे जब भाजपा में आए तो फिर अभी किस हैसियत में है, उनकी बनी बनाई जमीन छूटने की बात आ गई है, नौबत आ गई है। अब जब ने उन्होंने उलगुलान की बातें की तो सोशल मीडिया पर मजे भी लेने शुरू कर दिए, समर्थन में भी बातें, विरोध में भी बातें। एक प्रतिक्रिया आई कि इन्हीं सब झूठे आरोपों को चुनावी मुद्दा बनाकर आदिवासी और मुसलमान समाज में फूट डालने की कोशिश की थी। जनता ने आपको अपना जवाब दे दिया। संथाल के 18 में 17 सीटें महागठबंधन के खाते में गई। अब है अपनी भूल स्वीकार कर झामुमो में वापसी कर लीजिए। तो एक प्रतिक्रिया आई, एक सुझाव भी इसे कह सकते हैं कि उल्लू किसको बना रहे हैं, केंद्र में सरकार किसकी है, घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं, घुसपैठियों को भारत में कौन घुसने दे रहा है। अगर घुसपैठिए भारत में घुस रहा है तो जाके भाजपा को बोलिए। भाजपा वालों का क्या, अगली बार आपका भी सीट नहीं बच पाएगा। तो बात जब आगे बढ़ी तो शेख हसीना वाजिद का भी जिक्र आ गया। कहा गया कि जोहार, इनको भगाइए श्रीमान टाइगर बाबा। बातें यह भी आई कि
आपका संदेश समाज की एकजुटता और जागरूकता की ओर इशारा करता है, खासकर उन मुद्दों के प्रति जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और अधिकारों से जुड़े हैं। झारखंड की जमीन, उसकी संस्कृति और आदिवासियत को बचाने के लिए अगर यह आंदोलन शांति और संविधान के दायरे में रहकर किया जाए तो यह समाज के बेहतर भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मुद्दा समाज में बंटवारे और हिंसा की बजाय समझदारी और साझा प्रयासों से हल हो। तो बातें इस तरह आती जाती रही। किसी ने सवाल पूछ लिया, सरे बताइए, सीमा की सुरक्षा भारत के गृह मंत्री के हाथ में है। गृह मंत्री जी हाल ही में थे कि भारत में कोई घुसपैठी नहीं हो रही है। अगर किसी भी सीमावर्ती राज्य में घुसपैठी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप गृह मंत्री पे उंगली उठा रहे हैं। झारखंड तो वैसे बॉर्डर स्टेट है नहीं। एक सवाल यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर है, बीएसएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स किसके अंदर है, याद दिला दें, अमित शाह जी के अंदर में है। फिर किसी ने और चुटकी ले ली, इसीलिए आपका ये हाल हुआ है। तो किसी ने कहा कि चंपैदा, आप अकेला शेर जीत कर आए हो अपने क्षेत्र से, आपसे उम्मीद है आप पूरे संथाल में घुसपैठिए तथा मिशनरी के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये चुनाव से स्पष्ट हो चुका है कि सरना हिंदू आदिवासी अल्पसंख्यक हो चुके हैं झारखंड में। घुसपैठी और मिशनरी लोग कब्जा कर चुके हैं। संघर्ष बड़े स्तर पर होना चाहिए मूल आदिवासी तथा सरना हिंदूवासी आदिवासी भाई बहनों के लिए। किसी ने चंपई सोरेन को सराहा भी, कहा कि बिल्कुल सटीक कहा दादा आपने, उलगुलान जोहार, हम युवा इस अभियान में आपके साथ हैं। तो किसी ने यह भी कह दिया कि चुनावी तो यही था ना, पूरे संथाल परगना से सुपरा तो साफ हो गया। आप लोगों को मुद्दा धर्म, जाति, दंगा और हेमंत दादा का मुद्दा विकास बनाम बस विकास। एक ने कहा कि आदिवासी समुदाय का धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा ने इसके खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन आज भी आदिवासी गांवों में चर्च बन रहे हैं और उन्हें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार तो सख्त कार्रवाई करने से रही, मगर क्या आप अकेले आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने में सफल होंगे? भाजपा किस तरीके से आपका सहयोग करेगी? तो एक बात आई कि कश्मीर गया, उत्तराखंड गया, हिमाचल, मणिपुर, लद्दाख गया, झारखंड गया। हिंदू सनातनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुओं को एक होना होगा, सड़कों पर रहना होगा, सरकार पार्टियों के भरोसे नहीं। ये धर्म पर हमला है। धर्म बचेगा, हिंदू बचेगा, देश बचेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जाहिर है जो प्रतिक्रिया देने वाले शख्स होंगे, इनकी अपनी विचारधारा है, इनकी अपनी बातें हैं और जाहिर है किस विचारधारा से जुड़े हैं, पोषक हैं। और जो बातें चंपई सोरेन कह रहे हैं, जिस बात के लिए उलगुलान की बातें कर रहे हैं, तो यह विचार उनके उलगुलान के कितने करीब है या नहीं है। सवाल और भी है। सवाल यह भी है कि चंपई जी, झारखंड का आदिवासी समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। राजनीति में कितने वर्षों से है ये शायद आपको भी याद नहीं होगा, पर आज आप बीजेपी की भाषा बोलने लगे। अपने सफ़ेद बालों का तो कुछ लिहाज करें, क्यों खुद की मिट्टी पलीद करा रहे? हेमंत ने एक बार तो सीएम बना दिया, पर बीजेपी में आपकी कोई अहमियत नहीं है। बेचारे बाबूलाल जी, मतलब चंपई सोरेन के साथ बाबूलाल सोरेन की, मतलब उनके पुत्र की भी मौज ले ली। बातें आई है, उसका लबोलुआब यह है कि तब से अब तक आपने एक आवाज़ तक क्यों नहीं उठाई। मतलब 2019 से लेके मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने तक। जाहिर है जनता है, सब कुछ समझती है, जानती है। चंपई सोरेन भी इसी झारखंड से हैं। उसी झारखंडी जनमानस, झारखंडी जन का नेतृत्व करते रहे हैं, तो एक दूसरे को बखूबी समझते हैं।
यही कारण है कि किसी ने यह सवाल पूछ लिया कि लग रहा है आपका चश्मा अभी भी ठीक से सही से ठीक नहीं हो पाया है। तो चंपई सोरेन का चश्मा है, एक बार ठीक हुआ, दिखा भी, उसके परिणाम सामने है, फलाफल सामने है। अब जो लोगों का आशंका है कि उनका चश्मा लगता है अभी भी ठीक से नहीं सही हुआ है, तो वे सक्षम हैं, अनुभवी हैं, फिर वे देखेंगे कि किस तरीके से चश्मा ठीक हो, फिर सब कुछ सही सही दिखे और फिर वे बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हों। तो मेरी भी शुभकामनाएं। मेरा आग्रह होगा कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।